राहुल गांधी ने आरएसएस पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी करीब एक हफ्ते के लेह लद्दाख दौरे पर इस वक्त हैं। कल उन्होंने युवाओं को संबोधित करते वक्त आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा था, हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री अपने ही मंत्रालय में खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए आरएसएस के लोग उन मंत्रालयों में तैनात किए गए हैं और उनका मंत्रालयों के हर काम में दखल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश के सभी जरूरी संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के लेह दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने लेह में एक फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस संविधान के बुनियादी ढांचे में सेंध लगा रही है। So, how do you put the constitution into action? What the BJP is doing, the RSS is doing, it is placing its own people in key parts of the institutional structure. राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर हैं। आज वो डुमरा घाटी का दौरा करेंगे और रविवार को पैंगोंग लेक जाएंगे। राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो कारगिल जाएंगे और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। तो उनके संबोधन का कुछ अंश आपने सुना। राहुल गांधी इस वक्त लेह के दौरे पर हैं, जहां पर कल उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। क्या प्रहार किया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको आइए बताते हैं उनकी महत्वपूर्ण बातें। बीजेपी सरकार के मंत्री खुद फैसले नहीं लेते, कहा है राहुल गांधी ने। साथ ही कहा कि मंत्रालयों में आरएसएस के लोग इसलिए तैनात किए गए हैं। आरएसएस का सरकार के हर काम में दखल होता है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोग, देश के सभी जरूरी संस्थानों में भी आरएसएस के लोग तैनात किए गए हैं। वही जरूरी फैसले लेते हैं, ना कि मंत्रालयों में बैठे मंत्री फैसले ले रहे हैं। वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसी वजह से आरएसएस के लोग तैनात किए गए हैं और हर काम में आरएसएस का दखल होता है। सरकारी कोई भी काम हो, उसमें आरएसएस का दखल होता ही है। ये राहुल गांधी ने कहा है अपने लेह दौरे के दौरान। कल वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे, तब संबोधन के दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश दुबे, देखिए, लगातार जो सियासी बयानबाजी है उसका दौर तो हमेशा जारी रहता ही है, लेकिन राहुल गांधी का यह कहना कि मंत्रालयों में बैठे मंत्री कोई काम नहीं करते, वो खुद से फैसला नहीं ले सकते, जो बड़े फैसले हैं वो आरएसएस के लोग ही लेते हैं, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कई सियासी मायने इसके निकाले जाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए, राहुल गांधी लगातार जितनी भी सभाएं करते हैं उनमें खासतौर से आरएसएस को निशाना बनाते रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिन जिन मंत्रियों के ओएसडी या सेक्रेटरी रखे हैं वो आरएसएस के लोग हैं और वही काम करते हैं। मंत्री खुद कहते हैं कि मंत्रियों की चलती नहीं है। तो एक तरह से फिर उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है और एक जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, सरकार जो कर रही है वो आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। जो मंत्री है वो भी खुद अपनी तरफ से फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं वो आरएसएस के लोग ले रहे हैं, क्योंकि तमाम मंत्रियों के जो ओएसडी या प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो आरएसएस की तरफ से रखे गए हैं, ऐसा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। जी ब्रह्म प्रकाश, क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया इस पर अब तक? अभी तक देखिए, बीजेपी ने इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जाहिर तौर पर जिनमें पार्टी की तरफ से हो सकता है कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी लगातार उन पर लगे आरोपों का जवाब देती रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर निश्चित तौर पर आरएसएस भी प्रतिक्रिया देगी और पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है। बिल्कुल, उन प्रतिक्रियाओं पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो वहीं अमेठी ही नहीं, नए अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से प्रियंका के चुनाव लड़ने के संकेत देते भी नजर आए। अब ऐसे हर सियासी पार्टी को लग रहा है ऐसे में कि यूपी की डगर से दिल्ली का सफर पूरा होगा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। ताजा बयान और हालात को देखते हुए लग रहा है
कि कांग्रेस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के प्लान में जुट गई है, क्योंकि कांग्रेस के हाल ही में बने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। इस बयान को आधार माना जाए तो इस बार अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। अमेठी के सियासी मैदान में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी कुल 2 बार आमने सामने आए हैं, जहां दोनों नेताओं ने एक बार जीत दर्ज कर मुकाबला 1-1 से टाई किया है। जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने करीब 90,000 वोट से तो 2019 में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2019 में करीब 21 साल बाद कांग्रेस को अमेठी की सीट से हार मिली थी। अमेठी सीट से राहुल के अब तक के सफर की बात करें, अमेठी की जनता ने राहुल को 3 बार जिताकर सांसद बनाया। राहुल गांधी साल 2004 में यहां से पहली बार सांसद बने, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल पर यहां की जनता ने फिर भरोसा जताया। वहीं साल 2014 में राहुल ने यहां से जीत की हैट्रिक लगाई। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है। वैसे अमेठी की सीट से कांग्रेस और गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है, जिसको यहाँ की जनता ने भी खूब प्यार दिया। गांधी परिवार के 4 सदस्य यहाँ अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी 4 बार, संजय गांधी 1 बार, सोनिया गांधी भी 1 बार और राहुल गांधी 3 बार सांसद बने हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के इस स्टंट को बीजेपी सिर्फ चर्चा में रहने वाला बयान बता रही है। चाहे जो गांधी आ जाए, चाहे जहां से आ जाएं, और मैं तो इतना समझता हूं अजय राय जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो सस्ती लोकप्रियता कायम करने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ेगा उनका। तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने को मीडिया में स्थापित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस सिर्फ अमेठी ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ वाराणसी को भी टारगेट करने के मूड में नजर आ रही है। यहां अजय राय ने प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? इससे पहले भी पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में प्रियंका के वाराणसी के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें रही थीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने दोनों ही बार वाराणसी ही नहीं बल्कि किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। इस बार कई नेता प्रियंका को वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह वाराणसी में प्रियंका की जमानत जब्त होने की बात कह रहे हैं। एक तो अमेठी के भगोड़े बन गए, चुनाव हारने के बाद भाग गए। अब उनको लाइसेंस अमेठी की जनता देती है या नहीं देती, तो मुझे बड़ी उम्मीद कम है, और ये पक्का है कि अब की बार अमेठी से उनकी जमानत जब्त होगी। सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और जब जब दिल्ली की गद्दी की बात होती है तो सियासी गलियारों में ये कहावत हर ओर सुनाई देने लगती है। तो अब ऐसे में मान लिया जाए कि 2024 की ललकार में कांग्रेस पूरी तरह से यूपी का प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।